तो मैं इस वक्त एक ऐसे तंज़ो मिज़ा के शायर की तरफ चलता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ आरिफ बछराइयों से कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। माइक पर जनाब आरिफ बछराइयोनी। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के नामवर शोरा इकराम बैठे हैं और बड़े काबिल लोग, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बीच पढ़ने का मौका मिला। मुजाहिद साहब बैठे हैं, विशाल चौधरी साहब हैं। मैं चाहता हूं पहले 4 मिसरे, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। अभी इसमें एक दंगा भी हुआ, उसमें एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया। उधर भी हुड़दंग मची, इधर भी हुड़दंग मची। एक जगह ऐसे मुशायरा हो रहा था, आरिफ हसनपुरी गजल पढ़ रहे थे। अचानक जो देखा तो एक आदमी लठ लिए नजर आया और वो कभी लठ लिए हुए इधर, कभी डंडा लिए हुए इधर। अब हम हिलने लगे, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह रहम करे। तो वो बोले, लठैत तू तो पढ़ता रहे, तू तो गाता रहे, मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं जो तुम्हें बुला के ले गया है। एक लतीफा मुझे और पसंद है, ये मैं एक लतीफा मुझे पसंद है, बर्दाश्त कर लो प्लीज डॉक्टर साहब। एक साहब एक कपड़े की दुकान पे पहुंचे और कपड़े की दुकान पे जाके बोले, तुम्हारे यहाँ मार्किन है? तो दुकानदार बोला, बेटे इन्हें जरा मार मार। वो हकले थे, उनके मुंह से कीन नहीं निकल रहा था। एक साहब, शुरू से सुनो फिर बहुत मजा आएगा इसमें। एक साहब कपड़े की दुकान पे पहुंचे और उन्होंने कहा, आपकी दुकान में मार्किन है? तो दुकानदार कहने लगा, बेटे जरा इन्हें मार मार। उनके मुंह से कीन नहीं निकल रहा था। अब वहां साहब लड़के ने सोचा, यार बाबा जाने क्यों मार मार कह रहे हैं, क्या बात है। अब उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटने वाले ने कहा, जरा डॉक्टर अफसर साहब मुझे बचाइए, जरा मुजाहिद साहब बचाइए, जरा मुझे विशाल साहब बचाइए। वो बीच बचाव करा, जैसे तैसे करके बीच बचाव हो गया। बोले, भाई मसला क्या था? भाई मसला ये था, मैंने इनसे मार्किन मांगी, इन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। तो बाप बोले, भाई गलती ना इनकी है ना इनकी है, मेरे मुंह से कीन नहीं निकल रहा था, इस वजह से इनको पीटना शुरू कर दिया लड़के ने। तो पिटने वाला बोला, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैंने मार्किन मांगी थी, अगर मैं कॉटराइज मांगता ये तो काट के डाल देता। आइए दोस्तों, मुझे हंसाने के लिए बुलाया गया है। एक मैं संजीदा शायरी भी करता हूँ और गीत भी मैं कहता हूँ, लेकिन फहरिस्त तवील है और अच्छे बड़े होनहार शोरा इकराम अभी मौजूद हैं। आइए, एक ससुराल का हाल जो मेरा है वो मैं सुना के और इजाजत चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। जी जी, अदा कर। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। पहुंचा जो मैं ससुराल, अरे हाल ये हुआ, ससुरे ने मार मार के कमरे में बंद किया। पहुंचा जो मैं ससुराल, अरे हाल ये हुआ, ससुरे ने मार मार के कमरे में बंद किया। वाह वाह वाह। फुकनी से मेरी सास ने मारा है दोस्तों, शादी करा के चौड़ में मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। वो ताई चाची फूफियां देती थी गालियां और चिमटा फुकने लेके दौड़ती थी सालियां। वो ताई चाची फूफियां देती थी गालियां
और चिमटा फुकने लेके दौड़ती थी सालियां, मुझको मेरे नसीब ने मारा है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। इंतखाब भाई और अलीम वाजिद साहब, जी जी, अदा कर, ये बंद मुझे बड़ा पसंद है, बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं। सलजों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, साले की बीवी। सलजों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। सालों ने मुझे घर से निकाला है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। ये आखिरी बंद आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जैसे मैं 10 साल से बर्दाश्त करता चला रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, उसके बाद मैं इजाजत चाहता हूं। मिली जो मुझको बीवी बोली अरे गधे, तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको तलाक दे। अब एक दिन हमारे मोहल्ले में मुशायरा हो रहा था, तो मैंने ये गीत पढ़ा और वो गीत मेरे घर तक पहुंच गया। तो बेगम एक दिन कह रही, पूरी नाक कटवा रखी इस आदमी ने। वो जुमला मुझे बड़ा याद आया। मुलाहिजा फरमाया आखिरी बंद। मिली जो मुझको बीवी बोली अरे गधे, तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको तलाक दे। बस आज तक उस दिन से मैं रणवा हूं दोस्त। बहुत खूब। कह कहो के लिए फरियाद करेगी दुनिया, कह कहो के लिए फरियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। कह कहो के लिए फरियाद करेगी दुनिया, हम ना होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। जनाब बहुत अच्छे अंदाज से आपको हंसा रहे थे, गुदगुदा रहे थे। अब हजरात, आज के इस अजीमुशान मुशायरे के कन्वीनर एहतिशाम बाबू साहब से इस वक्त गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। मैं बिना किसी तमहीद के अपनी शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। बेहद शुक्रगुजार हूँ तमाम मेरे इलाके के मेरे अपने यहाँ तशरीफ फरमा हैं और हमारी छोटी सी दावत को आप लोगों ने कबूल किया और मुशायरे को कामयाब बनाया। मैं आपका बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी, अदा। अर्ज किया है कि सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, गर एक भी जो शाही पे ईमान रहेगा। सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, गर एक भी जो शाही पे ईमान रहेगा। अगर खालिक के बताए हुए रास्ते पे चले तो, खालिक के बताए हुए रास्ते पे चले तो हर दौर का सुल्तान मुसलमान रहेगा, हर दौर का सुल्तान मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत अपने रसूल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं इंजीनियर एहतिशाम बाबू साहब, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसके बाद गुलपोशी होगी। मेरी दरखास्त है जनाब भूरे साहब से कि वो तशरीफ रखें, इसके बाद उनकी गुलपोशी की जाएगी। एक गजल के कुछ मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, समात फरमाइएगा। मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा
मंजर बड़ा प्यारा होगा जब तेरी मांग में सिंदूर हमारा होगा, जब तेरी मांग में सिंदूर। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई की। जब तेरी मांग में सिंदूर हमारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदाब भाई का। चांदनी रात में जब छत पे तू आई होगी, चांदनी रात में जब छत वाह 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 पे तू आई होगी, चांदनी रात में जब छत पे तू आई होगी, चांदनी बहुत खूब, रात बहुत खूब। में जब छत पे तू आई होगी, चांद ने आकर तेरा तेरा सद का उतारा होगा, चांद ने आके। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई का। वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, जिसने एक लम्हा तेरे साथ गुजारा होगा, जिसने एक लम्हा तेरे साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं साहब। दोस्तों, अभी हमारे बीच में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। धड़कने दिल की अचानक जो बढ़ी है बाबू, धड़कने दिल की अचानक जो बढ़ी है बाबू, धड़कने दिल की अचानक जो बढ़ी है बाबू, ऐसा लगता है मुझे उसने पुकारा होगा, वाह वाह वाह। ऐसा लगता है मुझे उसने पुकारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब प्रोग्राम की मेहनत और कोशिश होती है तो तमाम लोगों से गुफ्तगू करने में और कोशिशों के बावजूद आवाज़ में थोड़ा सा तब्दीली हो जाती है। मैं माजरत के साथ चाहता हूँ, वो आपका दोबारा बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हज़रात, एहतिशाम बाबू साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे और ये आज के इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर भी हैं और आज की इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब शाहनवाज आजम बाबू साहब। इंतखाब संबली साहब को
मोमेंटो दे करके, और ये रिदाय रिदाय पहना दीजिए। एहतिशाम बाबू जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, वो रिदाय अदब उड़ा करके इंतखाब संबली को सम्मानित किया जा रहा है। हम सब जो है ये आज इस मुशायरे का अहम हिस्सा है। अब जो है दूसरा नाम मेरे पास अजीम आदिल साहब का है, जो आज के मेहमान खुसूसी हैं। मैं इंतखाब संबली साहब, आसी साहब और जावेद साहब सबसे गुजारिश करता हूं कि उनको जो है मोमेंटो देकर के इनकी हौसला अफजाई करें। अजीम आदिल साहब जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, अली बाराबंकी साहब, इंतखाब संबली साहब, आसी साहब, और इनको रिदाय अदब पेश की जा रही है। पेश की मुबारकबाद कि इनको रिदाय अदब पहनाई जा रही है। दूसरा नाम हमारे पास जो आज के कन्वीनर हैं, हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि सभी लोग इनको सम्मानित करें, सभी लोग इनको शील्ड दे करके इनको सम्मानित करें। एहतिशाम बाबू साहब और आज के हमारे मेहमान खुसूसी, बल्कि मैं कह दूं सदर साहब शाहनवाज साहब को भी उनको मोमेंटो दे करके इनका और इनको रिदाय अदब पहना करके आज के इस मुशायरे का हम बहुत अच्छी तरीके से इनका इस्तकबाल करते हैं। और पांचवा नाम है हमारे पास नौशाद भाई। नौशाद भाई को भी एक मोमेंटो दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। नौशाद भाई जहां भी हैं वो अली बाराबंकी और सभी लोग मिलकर के, इंतखाब संबली साहब, जावेद आसी साहब, जितने भी लोग हैं ये सब मिलकर के इनकी हौसला अफजाई करें। इनको रिदाय अदब पहनाया जा रहा है। दोस्तों बहुत हसीन मंजर है, बहुत हसीन मंजर है। हजरात गिरामी जहां जहां आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे रहिए। देखिए हजरात, ये बहुत तेजी के साथ अब ये सफर यहां से शुरू हो रहा है, बहुत तेजी के साथ। अब मैं आपको एक ऐसे शायर से मुलाकात करा रहा हूं जो तरन्नुम का वो जादू उसकी जबान में है जिसको अलीम वाजिद के नाम से जाना और पहचाना जाता है। बहुत बड़ा नाम आज शायरी की दुनिया में। मैं कुछ मिसरे पढ़ करके उनको थोड़ा सा मैं आपका माहौल बनाना चाहता हूं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। खिलौने बाद में पहले तो इस रसीद से खेल, ऐ मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। हजरात गिरामी, वो उर्दू का शाहकार शायर जो अपनी तरन्नुम से, अपनी आवाज से, अपनी गजलों से आज पूरे हिंदुस्तान के उर्दू दानों के दिलों पर हुकूमत करना जानता है, मैं उनको चार मिसरों के साथ जहमत देना चाहता हूं इस वक्त। अपने हालात के धागे से बुनी है मैंने, अपने हालात के धागे से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल और कही है मैंने। अपने हालात के धागे से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल और कही है मैंने। कि जरूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। माइक पर जनाबे अलीम वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमामी हाज़रीन को बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान के हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर अच्छा लगे तो तालियों से थोड़ा बहुत सराह देना, मुलाहिज़ा करें आप। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, मैं जब पढ़ूंगा, जब पूरा माहौल आप बना देंगे इंशाल्लाह। दूसरा मिसरा तभी दूंगा जब एक एक फर्द की मुझे तालियों की आवाज आ जाए। हाजिर करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो
हाजिर करता हूँ मुलाहिजा फरमाए, अपनी मिट्टी पे नहीं हो सकता मेरा दावा है, वो इंसान नहीं हो सकता जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अफसर अली साहब। चलिए आप, बहुत शुक्रिया आपने मेरी 4 मिसरों की लाज रखी। आपका शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा और तालियां बजा दीजिएगा आप। जावेद असी साहब एक ऐसे मोतबर शख्सियत है जो डाइस पर मौजूद है। जुनीद अख्तर साहब और सुलेमान फराज साहब और तमाम शोरा। मुलाहिजा फरमाए, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बान नहीं हो सकता मेरा दावा है, वो इंसान नहीं हो सकता जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। सुलेमान भाई, अफसर अली साहब 2 मिसरे और आदिल भाई खास तौर से मुलाहिजा फरमाएं। 2 मिसरे इंशाल्लाह ऐसे मैं आपको देने जा रहा हूं कि अब तक जिसने ताली नहीं बजाई इंशाल्लाह वो मजबूर हो जाएगा। हाजिर करता हूं, शायर इशारे का नाम है जावेद साहब, जुनेद भाई, अली भाई। जालिम का सामना हमें, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें का सामना हमें कर जाना चाहिए, अरे या फिर कहीं पे डूब के मर जाना चाहिए, मर चाहिए या फिर मर जा। जब आपको ऐसा लगे कि मैं गरा गुजर रहा हूं तो मुझे इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, पूरी रात तो नहीं मैं पढ़ सकता क्योंकि और भी शायर है। हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। 4 मिसरे। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए। ये जो नौजवान बैठे हैं इंशाल्लाह आपकी भी खिदमत करूंगा, 2-3 शेर आपके भी पढ़ूंगा, लेकिन 4 मिसरे में आपको वो देना चाहता हूं। अब मुझे हाथ उठाकर वो लोग बताएंगे कि हिंदुस्तान में हम पैदा हुए तो हिंदुस्तान में इंशाल्लाह मरेंगे। ये जो लोग बैठे हैं ये कहां से आए? तो हाथ उठाइए भैया, हाथ उठाए आप। अब ये 4 मिसरे में देना चाहता हूं इंशाल्लाह। कौन कौन इसमें शरीक होते हैं? मुलाहिजा फरमाए, सुलेमान फराज साहब, अली साहब, तमाम शोरा को और आदिल भाई, अफसर साहब आपको शरीक करता हूं।
हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, यहीं के फूल हैं हम भी, चमन को छोड़ दे कैसे, इसी मिट्टी से पैदा है, यहीं पे दफन होना है, और किसी जालिम के डर से हमें वतन को छोड़ दे कैसे, किसी जालिम। असल में इख्तिसार का मतलब मैं समझता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि कुछ शौरा भी है। अब मैं एक मतला सुन लीजिएगा यहाँ से, हाजिर करता हूँ, नहीं आप सुन लीजिएगा, वो सुन लीजिएगा जो आप चाहते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, उनकी गली से पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले शेर सुन लीजिएगा मेरी जान, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उनकी गली से आना जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, उनकी गली से आना जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, उनकी गली से आना जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सबके आगे अश्क बहाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सबके आगे बहुत अच्छा बहाना। अब यहां से शेर सुन लीजिएगा, एक पतला दो शेर। रोज वादा रोज वादा करते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज वादा कहते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज वादा कहते हैं, रोज भूल जाते जाते हैं, अरे मेरी जान जाती है, आप मुस्कुराते हैं, मेरी जान बहुत अच्छे है, आप मुस्कुराते हैं। अच्छा एक मशवरा सुन लीजिएगा, बच के रहना, बच के रहना ऐ यारो इन हसीन लोगों से, बच के रहना ऐ यारो, बच के रहना ऐ यारो इन हसीन लोगों से, इन हसीन लोगों से, ये हसी अदाओं से जाल में फंसाते हैं, ये हसी अदाओं से जाल में फंसाते
हैं, रोज वादा कहते हैं। एक मतलब, उसके बाद आपसे इजाजत मुलाजा फरमाए। मैं गजल की ज़बान बोलूंगा, मैं गजल की ज़बान बोलूंगा, आज तुझको मैं जान बोलूंगा, आज तुझे को मैं जान बोलूंगा, मैं गजल की ज़बान बोलूंगा। वाह, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये थे अलीम वाजिद साहब। आइए इसके बाद एक उस्ताद शायर जो हमारी दावत पर देवबंद से तशरीफ लेकर आए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको आवाज़ दी जाए। जनाब जावेद आती थे, इन 4 मिसरों के साथ उनको दावत सुखन दे रहा हूं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। जावेद आज़ी साहिब। मोहतरम हजरात, आप सारी रात से बैठे हुए हैं, सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए बहुत बढ़िया मुशायरा आपने सुना है। ये क्या लिखा हुआ है सुलेमान भाई, क्या है ये? एक शाम गंगवार के नाम। मुलाहिजा फरमाए। पोशीदा है जो इनकार में उस इकरार के नाम करें, पोशीदा है जो इनकार में उस इकरार के नाम करें, मुस्तकबिल अपनी नस्लों का सारे प्यार के नाम करें। नफरत के बाजार लगे हैं शहरों में और गांवों में, आओ मिलकर शाम अदब की हम गंगवार के नाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आओ मिलकर शाम अदब की हम गंगवार के। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया मोहतरम हजरात। अब कोई गुलपोशी ना करे, शायर ज्यादा है जी। और मेरी गुजारिश है, मैं तो जरा सा पढ़ूंगा, सब शायरों को सुनकर जाएं। अगर आप इजाजत दो तो अच्छे शेर सुना दूं। जी पढ़िए शाद। बस ये है कि आपको सुनना है। अर्ज करता हूं, अगर अच्छे शेर सुने, मैं गुजारिश करता हूं, अर्ज करता हूं कि विरासतों की जिदों में मकान टूट गए। सुलेमान भाई, विरासतों की जिदों में मकान टूट गए, इन आंधियों में कई खानदान टूट गए। इसका मतलब है अच्छा शेर नहीं सुने आप। बहुत अच्छे। मेरी गुजारिश है, अगर अच्छा शेर सुना रहा हूं तो दाद दीजिएगा। आने वाले शाहिर के लिए माहौल बना रहा हूं। अर्ज करता हूं, विरासतों की जिदों में मकान टूट गए, इन आंधियों में कई खानदान टूट गए, इन आंधियों में कई खानदान टूट गए, लगा दिए गए ताले ज़बां पे दौलत के, गवाह तोड़ लिए गए, बयान टूट गए। क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। विरासतों की जिदों में मकान टूट गए, इन आंधियों में कई खानदान टूट गए, लगा दिए गए ताले ज़बां पे दौलत के, गवाह तोड़ लिए गए, बयान टूट गए। क्या कहने। अब शेर मुलाहिजा फरमाए। गवाह तोड़ लिए गए, बयान टूट गए, हवाएं ऐसी चली नफरतों की चारों तरफ, हवाएं ऐसी चली नफरतों की चारों तरफ, मोहब्बतों के सभी साहिबान टूट गए। क्या कहने। वाह 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 वाह, हवाएं ऐसी चली नफरतों की चारों तरफ, मोहब्बतों के। अच्छे बहुत शेर अच्छे। सुना दूं और क्या कहने। अगर आप इजाजत हो तो अच्छे शेर सुनाऊं। अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं शेर हल्के में भी पढ़ूं तो शेर अगर अच्छा है तो दाद दीजिएगा। इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाया। अर्ज करता हूं कि ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है। क्या कहा? ये मंजर देखकर। आ जाओ।
मैं अच्छे शेर सुना रहा हूं मोहतरम। ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है। क्या कहें, वाह वाह। ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है। मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ये मंजर देखकर मेरा सितमगर आहा। टूट जाता है। मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। और नजर के सामने औकात क्या है शीशे दिल की। नजर के सामने औकात क्या है शीशे दिल की। नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। वाह वाह वाह। नजर के सामने औकात क्या है शीशे दिल की। जी। नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। शेर मुलाजा फरमाए, नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। कभी अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत। वाह, कभी अशार की मिलती कभी नहीं। अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत। खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। वाह वाह वाह। खामोशी के तसलसल से मैं क्या कहने हैं जावेद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी समातों को सलाम। आप दाद दे रहे हैं, अच्छे शेर पर दाद दे रहे हैं। शेर मुलाजा फरमाए, ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है। मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। नजर के सामने औकात क्या है शीशे दिल की। नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। कभी अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत। खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। और ये खासतौर से मुलाजा फरमाए, जी इनायत फरमाइए। खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। मुझे मिल्लत फरोशो इससे जायद कुछ नहीं कहना। बस क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मुझे मिल्लत फरोशो इससे जायद। मुझे मिल्लत फरोशो इससे जायद कुछ नहीं कहना। अमीरे कारवां बहके तो लश्कर टूट जाता। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे मिल्लत बहुत फरोशो इससे जायद कुछ नहीं कहना। अमीरे कारवां बहके तो लश्कर टूट जाता है। शेर पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। अमीरे कारवां बहके तो लश्कर टूट जाता है। उन्हें अमीरे कारवां बहके तो लश्कर टूट जाता है। जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। क्या बात है। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है। जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है। वाह वाह वाह। मैं पत्थर दोबारा तोड़ रहा हूं मोहतरम, पत्थर दोबारा तोड़ रहा हूं। मफहूम दूसरा है, काफिया वही है। पढ़िए पढ़िए। शेर मुलाजा फरमाए, जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है। क्या कहने। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी है जिनसे पत्थर टूट जाता है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, उन्हें क्या बात है। फिर पढ़िए जावेद भाई, फिर पढ़िए। वाह वाह वाह। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे पत्थर टूट जाता है। देखिए जावेद भाई, मुख्तलिफ फनून के मालिक जनाब मुजाहिद चौधरी साहब आपको अपनी दाद से नवाज रहे हैं। वकील भी हैं, शायर भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, नस्सार भी हैं और यहाँ के चौधरी साहब भी हैं। माशाअल्लाह, क्या कहने जनाब मुजाहिद चौधरी साहब। मुजाहिद साहब खैर ये जिहाद कर रहे हैं। मुजाहिद है, जिहाद करता है। हर फन में अल्लाह के करम से उबूर हासिल है। अब मैं आपका अभी सुनाया मैंने टूट जाता है, अब मैं सुना रहा हूं टूट जाती है। ये मुलाज़ा फरमाए। अर्ज करता हूं अच्छे लोगों, गंगवार के अच्छे लोगों और नई नस्ल, आप हिंदुस्तान का और हमारा मुस्तकबिल हैं। आपसे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शेर मुलाज़ा फरमाए, इंतखाब भाई और ये खासतौर से एहतशाम साहब का हुक्म था। अर्ज करता हूं कि ना हो ससुराल में इज्जत। इधर देख लो जनाब, क्या कहने। ना हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। वाह। ना हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। वाह 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 वाह। ना हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। और किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है। वाह। किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। शेर
अगर शेर में कोई पैगाम ना हो वो शेर नहीं है। किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है, नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। क्या कहने, मुजाहिद साहब, नसीहत अपने बच्चों को सरे सरे बाजार मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत नसीहत अपने फिर बच्चों जहमत को फरमाइएगा, सरे क्या बाजार कहने? मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। और गुजारा कर तो ले हम फाका मस्ती और किराए पर, गुजारा कर तो ले हम फाका मस्ती और किराए पर, मुसलसल तंद सहसहकर गरीबी टूट जाती है। वाह वाह वाह, और ये शेर, मुसलसल तंद सहसहकर गरीबी टूट जाती है, वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता, वाह वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता। ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। वाह वाह वाह, वो बूढ़ा बाप कब क्या तक कहने मुश्किलों हैं भाई, का क्या कहने सामना करता। ये है ज्यादा शायरी, सूख जाती है जिंदाबाद। तो लकड़ी टूट जाती है। तस्वीर मुलाहिजा फरमाए। वाह वाह वाह, ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। मुजाहिद साहब, ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो, वाह मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो। जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। वाह वाह वाह, मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो। जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। शेर मुलाहिजा फरमाए। जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना, भाई वाह, कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना। कोई अफसोस करता है जो बीड़ी टूट जाती है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, कोई एक कश लगाकर क्या फेंक कहने, देता है सिगार। वाह वाह वाह, कोई अफसोस करता है, तमाम आलम में गर्दिश की है इस शेर ने आपके। वाह, कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना। कोई अफसोस करता है जो बीड़ी टूट जाती है। और तकब्बुर अपनी ताकत पर कभी जावेद मत करना। वाह, तकब्बुर अपनी ताकत पर कभी जावेद मत करना। कभी कमजोर धागे से भी कैंची टूट जाती है। वाह वाह वाह, आइए एक हसनपुर के उस्ताद शायर के हुजूर आपको लेके चलूं। वो यहाँ पर प्राइमरी टीचर में अध्यापक भी हैं, हेड मास्टर हैं, सुलेमान फराज हसनपुरी साहिब। चार मित्रों से उन्हीं के चार मित्रों से आवाज़ दे रहा हूँ कि मुस्तकिल रंजो अलम तोड़ के रख देते हैं, अच्छे अच्छों को ये गम तोड़ के रख देते हैं। और गालिब व मीर से कहने को बचा ही क्या है, फिर भी कुछ लोग कलम तोड़ के रख देते हैं। सुलेमान फराज हसनपुरी। देखिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत ये आपकी महफिल और आपका मुशायरा रहा। देखिए चंद शोरा बाकी हैं, आप तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाबे एहतशाम साहिब को कि उन्होंने इस यहाँ पर ये उर्दू की महफिल सजाई। और चौधरी मुजाहिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इंतखाब संभली साहब हमारे बड़े भाई, और जितने भी, और जावेद आसी साहब ने इंतहाई खूबसूरत शेर आपको सुनाए। विशाल चौधरी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, जनाब गुड्डू प्रधान साहब, अजीम आदिल साहब, विशाल चौधरी साहब, शाहनवाज साहब और अलाउद्दीन सैफी साहब। देखिए बस चार मिसरे सुनिएगा क्योंकि मुशायरा लगभग अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। मुलाहिजा फरमाए। होशमंदों को भी दीवाना बना देती है, बहुत अच्छे। होशमंदों को भी दीवाना बना देती है। वो दिल लगी खून के आंसू भी रुला देती है। वो कुछ मेरा दिल भी उसे भूल नहीं पाता, और कुछ ये दुनिया मेरे जख्मों को हवा देती
दी है। क्या कहना है? कुछ ये दुनिया मेरे जख्मों को हवा देती है। और दोस्तों एक मतलब और एक शेर और सुने, और सिर्फ 4 मिसरे सुनाऊंगा, उसके बाद जो शोरा है वो पढ़ेंगे। चूंकि आपकी मैं समझता हूँ ज़हमतें आपको काफी दी जा चुकी हैं कि राज़े उल्फत से पर्दा उठा जाइए, राज़े उल्फत से पर्दा उठा जाइए। आपके दिल में क्या है बता जाइए, आपके दिल में क्या है बता जाइए। बहुत शुक्रिया। ये असल में 3 लोग हमारा बड़े हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये शेर आप ही के लिए मुलाहिजा फरमाए कि लग न जाए किसी की नजर आपको, लग न जाए किसी की नजर आपको, लग न जाए किसी की नजर आपको। आइए मेरे दिल में समा जाइए, आइए मेरे दिल में समा जाइए। और ये आखिरी शेर, जान लेगी मेरी ये नाराजगी, जान लेगी मेरी ये नाराजगी। छत पे आकर जरा मुस्कुरा जाइए। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, इसके बाद एक मेहमान शायर जो शामली कैराना की सरजमीन से हमारे बीच आए हैं, जुनेद अख्तर साहिब। आइए कि तुमसे तन्हा ना रहा जाएगा, तुम साथ चलो, अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तर्क ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। डॉक्टर जुनेद अख्तर साहिब। बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद इंजीनियर एहतशाम साहब को एक कामयाब तरीन मुशायरे के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुलेमान साहब, जनाब जावेद आसी साहब, अलीम भाई कि आप मुशायरे को शायरी की तरफ लेके आए। अर्ज करता हूं कि महफिले यार में किस दिल को करार आता है, महफिले यार में किस दिल को करार आता है, जिसकी जैसे भी गुजरती है गुजार आता है। और मुद्दतों दर्द के शोलों में तपा करती है, मुद्दतों दर्द के शोलों में तपा करती है, तब कहीं जाके मोहब्बत पे निखार आता है। क्या कहना है, वाह बहुत अच्छे। शुक्रिया। और शेर यूं है कि दीप सीने में मोहब्बत के जलाए रखिए, क्या कहना है, दीप सीने में मोहब्बत के जलाए रखिए, बेवफा ही वो सही आस लगाए रखिए, वाह बहुत अच्छे। बेवफा ही वो सही आस लगाए रखिए, और दुश्मनों ही में कोई दोस्त निकल आएगा, वाह दुश्मनों ही में कोई दोस्त निकल आएगा, दुश्मनों से भी अभी हाथ मिलाए क्या रखिए। कहना है, वाह 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 वाह। और जो भी देखेगा जावेद भाई, जो भी देखेगा वही इन पे नमक डालेगा, वाह जो भी देखेगा वही इन पे नमक डालेगा, दिल के जख्मों को जमाने से छुपाए रखिए। क्या कहना है,
जो भी देखेगा वही इन पे नमक डालेगा। दिल के जख्मों को जमाने से छुपाए रखिए, और कुछ देर में टूटेगा अंधेरों का गुरूर, और कुछ देर चिरागों को जलाए रखिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और लम्हा लम्हा जिंदगी का जब सजा हो जाएगा, लम्हा लम्हा जिंदगी का जब सजा हो जाएगा, तोड़कर जंजीर को इंसान रिहा हो जाएगा। और आज जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, क्या कहने, आ जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, कौन गद्दारे वतन है फैसला हो जाएगा। अरे वाह क्या कहने, फिर से मत फरमाइएगा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जरा हमराह मेरे मुल्क की सरहद पे चल, कौन गद्दारे वतन है फैसला हो जाएगा। और एक छोटी सी हुकूमत क्या मिली कम ज़र्फ को, वाह। एक छोटी सी हुकूमत क्या मिली कम ज़र्फ को, वो समझता है कि वो मेरा खुदा हो जाएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और कम ज़र्फ सारे साहिबे किरदार हो गए, वाह। कम ज़र्फ सारे साहिबे किरदार हो गए, सब बेहुनर जमाने के फनकार हो गए। वाह वाह वाह। जो रहनुमा थे वक्त की दलदल में धंस गए, जो राहजन थे काफिला सालार हो गए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो रहनुमा थे वक्त की दलदल में धंस गए, जो राहजन थे काफिला सालार हो गए। दो चार शेर तरन्नुम में पढ़ के अपना तारुफ पेश करता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम। इनायत फरमाइए। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया, वाह। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया। क्या कहने, बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया, बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया। उसके लबों पे आज मेरा नाम आ गया, उसके लबों पे आज मेरा नाम आ गया। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया। और शेर, वाह वाह। कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए। मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझ पर मेरे ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। और जो आला ज़र्फ लोग थे प्यासे खड़े रहे, जो आला ज़र्फ लोग थे प्यासे खड़े रहे, जो आला ज़र्फ लोग थे प्यासे खड़े रहे। हाथों में बेहिस्सों के मगर जाम आ गए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाथों में बेहिस्सों के मगर जाम आ गया। और आखिरी शेर, इरशाद। दुश्मन हो चाहे दोस्त हो अपना है बस वही, दुश्मन हो चाहे दोस्त हो अपना है बस वही, दुश्मन हो चाहे दोस्त हो अपना है बस वही। मुश्किल घड़ी में जो भी तेरे काम आ गया। बहुत बहुत अच्छे।
हजरात गिरामी, देखिए अभी अभी आपने जुनैद साहब को समाअत फरमाया। इंतहाई खूबसूरत कलाम और मयारी अशार और खुश इल्हान और बड़े ही अच्छे मुतरन्निम लबो लहजे में उन्होंने आपकी खिदमत की। हजरात, अब मैं जिस मोतबर शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, यकीन मानिए कि वो शख्स और उसकी शख्सियत और उसका फ़न और पढ़ने का अंदाज खाली कुर्सियों से भी दाद लेने का हुनर रखता है। आज हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जहाँ कहीं भी वो मुशायरा होता है, आप वहाँ पर एक तस्वीर, एक नाम ज़रूर पाएंगे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि उस शख्स की कामयाबी, उस शख्स की मौजूदगी आज मुशायरों की ज़मानत और मुशायरों की कामयाबी समझी जाती है। बहैसियत कन्वीनर वो हिंदुस्तान भर में छाए हुए हैं। कई शागिर्द उनका नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोशन कर रहे हैं। अगर वो आप महबूब की बातें करते हैं, अगर आपसे अपने दिल की बातें करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि जैसे वो आपका हाथ पकड़कर आपके महबूब के गलियारों में ले चल रहे हों। और जब वो हमारे समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करने को आते हैं, तो हमें लगता है कि हम किन सियासी मसाइल से गुजर रहे हैं। और जब वो गरीबी पर बात करते हैं और अपने खानगी मसाइल का जिक्र करते हैं, तो यकीन मानिए हमें महसूस होता है कि कोई शख्स तो है जो हमारे दिल की आवाज़ भी को भी कहना जानता है। और मैं 4 मिसरे उनके लिए कहना चाहता हूँ कि दिल पे जब बारे अलम हो तो गज़ल होती है, या फिर उसका ही करम हो तो गज़ल होती है। और शेर कहने को तो कहते हैं सुखनवर, लेकिन दिल की आवाज़ में दम हो तो गज़ल होती है। और 2 मिसरे और बता देना चाहता हूँ कि जब वो शख्स अपना कलाम पढ़कर माइक से जाएगा, तो यकीन मानिए ये तमाम अहले गंगवार ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा साहिब महफिल के उस्ताद मोहतरम आली जनाब इंतखाब संभली साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्त। इंतहाई अदब व एहतराम से मैं उनको दावत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और इस महफिल को रौनक बख्शे। जनाब इंतखाब संभली साहब। बहुत अच्छे, क्या बात है यार फराज साहब। तमाम समय हजरात, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके दयार में पहली हाजिरी मेरे छोटे भाई एहतसाम इंजीनियर साहब का और अजीम आदिल साहब, शाहनवाज चौधरी साहब। और दोस्तों, अभी जो आपसे हम कलाम, तो दोस्तों मेरे छोटे भाई सुलेमान फराज साहब। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो भी उन्होंने लफ्ज मेरे लिए दोस्तों किया, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत में कहा है। वो खुद अपने आप में खुद उस्ताद शायर है दोस्तों। उनके नहीं हजरत, आप इसके मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद है आपको, जिंदाबाद। बहरहाल दोस्तों मेरे बाद में अभी आपको सुनना है दोस्तों, जीनत मुर्दाबादी को सुनना है दोस्तों। अभी वक्त तो वाक़ई है आता है, गुजर जाता है। वक्त तो वाक़ई है आता है, गुजर जाता है। रंगो कम ज़र्फ़ के चेहरे का उतर जाता है। तुमको कुदरत ने नवाजा है, तो फिर हद में रहो। चढ़ के सूरज भी तो मगरिब में उतर जाता है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी शायरी, अरे बहुत अच्छी शायरी। वक्त तो वक्त है आता है, गुजर जाता है। रंगो कम ज़र्फ़ के चेहरे का उतर जाता है। तुमको कुदरत ने नवाजा है, तो फिर हद में रहो। चढ़ के सूरज भी तो मगरिब में उतर जाता है।
सच है दौलत, सच है दौलत कई ऐबों को छुपा लेती है। सच है दौलत कई ऐबों को छुपा लेती है। दुश्मने जान को भी अपना बना लेती है। बेचना मत कभी पैसे के लिए तू ये जमीर, पैसा कोठे से तबाया बेकमाल। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सच है दौलत कई ऐबों को छुपा लेती है। दुश्मने जाने को भी अपना बना लेती है। बेचना मत कभी पैसे के लिए तू ये जमीर, पैसा कोठे से तबाया बेकमाल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो तो दुनिया की, वो तो दुनिया की निगाहों से उतर जाता है। अपने वादे से जो इंसान मुकर जाता है, करके न किसी पर भी नाला पर बात रह जाती है और वक्त तो गुजर जाता है। ये और तो पढ़ दो शेर। नहीं देखिए दोस्तों मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे मेहमान बाहर से आए हुए थे, तो दोस्तों में साथ तक पहले मुझसे वो पढ़ लें। डॉक्टर जुनैद के साथ बैठे हैं, मेरे छोटे भाई अली माजिद थे और सभी थे। दोस्तों बात का जख्म नहीं भरता किसी भी सूरत, बात का जख्म नहीं भरता किसी भी सूरत। जख्म खंजर का तो मरहम से भी भर जाता है। जहर खा के भी तो कमजोर वो नहीं मर पाता। ज़र्फ वाला तो फकत बात से मर जाता। बताओ पढ़ो नहीं बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब से आप सुनाए 1 नंबर की शायरी हो रही है अब। हाँ। दोते भी देखें कितना दुश्वार हजरत, कितना दुश्वार गरीबी का सफर लगता है। मुझको खुद अपने ही घर बार से डर लगता है। मुफलिसी दे कि ये किस मोड़ पे आई मुझे। घर में मेहमान भी आता है तो डर लगता है। देखिए अरे भाई वाह वाह वाह,
अरे देखिए मोहब्बत है आपकी कि आप लोग कहना कि शायरी हो रही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर मैं कहूँ दोस्तों मेरी मजबूरी थी। ये भी देखें दोस्तों जी, अरे नंबर हाँ मैंने कहा दोस्तों मेरी मजबूरी थी जी। दोस्तों भी देखें, मुफलिसी में तेरे दामन, विशाल भाई, मुफलिसी में तेरे दामन से लिपट कर रोया, और कुछ देर में बचपन से लिपट कर रोया। तंगु दोस्ती में मेरे घर का जो सामान बिका, एक एक करके मैं बर्तन से लिपट कर रोया, एक एक करके मैं बर्तन, एक एक करके मैं बर्तन से लिपट कर रोया। वाह वाह, पढ़ता रहूंगा, छोड़ दूं, पढ़ूं? अच्छा जी, अच्छा। बहाना करके जो साइल को टाल देता है, बहाना करके जो साइल को टाल देता है, वो बरकतों को भी घर से निकाल देता है। गुनाह उसके छुपा लेगा हश्र में मौला, किसी के ऐबों पे पर्दा जो डाल देता। दोस्तों अभी दो बहुत अच्छे शायर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बुला रहा हूं बहुत अदब के साथ इकराम रामिश साहब को, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे शेर वो सुनाएंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, तालियों से उनका इस्तकबाल करें इकराम रामिश साहब। हाजिरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद अहले गंगवार को। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा रहा और बल्कि कामयाब हो गया मुशायरा। एहतशाम भाई को मुबारकबाद, अजीम आदिल साहब को मुबारकबाद। मैं बिना किसी तमहीद के एक मतलब पेश करता हूँ। जी ना फरमा। हाथों में उसके आज भी तीरों कमान है। वाह 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 वाह। हाथों में उसके आज भी तीरों कमान है। हाथों में उसके आज भी तीरों कमान है। हमारे विशाल चौधरी साहब तशरीफ फरमाए यहाँ। हाथों में उसके आज भी तीरों कमान है। हम भी वहीं खड़े हैं, हथेली पजान है। हम भी वहीं खड़े हैं, हथेली पजान है। और मजलूम दे रहे हैं सदा चीख चीख कर। क्या बात है। मजलूम दे रहे हैं
सदा चीख चीख कर दामन पे तेरे खून का कैसा निशान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, दामन पे बहुत तेरे अच्छे। खून का कैसा निशान है। क्या कहने रामेश साहब। और एक मतला मुलाजा फरमा ले। दे गया गम वो जिंदगी के लिए। वाह वाह वाह, दे गया गम वो जिंदगी के लिए। दे गया गम वो जिंदगी के लिए। दे गया गम वो जिंदगी के लिए। अब ना धड़केगा दिल किसी के लिए। अब ना धड़केगा दिल किसी के लिए। वाह वाह वाह, इंतखाब भाई एक मतलब मुलाजा फरमाए। मुलाजा फरमाए कि तहत में पढ़ता हूँ, हालांकि अब ताकत नहीं है, बस हाजिरी। मैं जब गुजरे हुए बचपन के मंजर याद करता हूँ। मैं जब गुजरे हुए बचपन के मंजर याद करता हूँ। क्या कहने हैं। वाह वाह, वो बेरी के शजर हाथों में पत्थर याद करता हूँ। वो बेरी के शजर हाथों में पत्थर याद करता हूँ। और गजल सुनकर कभी आंखों से जो आंसू निकलते थे। गजल सुनकर कभी आंखों से जो आंसू निकलते थे, वो माजी के जमाने वो सुखनवर याद करता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है रामेश साहब। क्या गजल सुनकर कभी आंखों से जो आंसू निकलते थे, वो माजी के जमाने वो सुखनवर याद करता हूँ। और मेरे शानों पर सर रखकर तेरा वो गुफ्तगू करना। अरे वाह, मेरे शानों पे सर रखकर तेरा वो गुफ्तगू करना। मोहब्बत के हंसी मंजर बराबर याद करता हूँ। वाह 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 वाह, मोहब्बत के हंसी मंजर बराबर याद करता हूँ। और ये माना आज मैं तेरे तसव्वुर में नहीं, लेकिन ये माना आज मैं तेरे तसव्वुर में नहीं, लेकिन ये मेरा ज़र्फ में तुझको तड़प कर याद करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। तुझको तड़प कर याद करता हूँ। और तेरे जुल्मों सितम ने ही मुझे जीना सिखाया। क्या कहने का। वाह, शुक्रिया। असल में विशाल चौधरी साहब की तरफ से ये हार है। वो थोड़ा अलालत का शिकार हैं और अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए उन्होंने इस तरह सताइश फरमाई कि अपने भाई से कहा कि माला डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल चौधरी साहब का। हमारे बड़े सुखन फहम इंसान है विशाल चौधरी साहब। पहले उनसे हमारा गायबाना तारुफ था, अब जो है बराह रास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब का कि तेरे जुल्मों सितम ने ही मुझे जीना सिखाया है। तेरे जुल्मों सितम ने ही मुझे जीना सिखाया है। तेरे जुल्मों सितम को यूं सितमगर याद करता हूं। क्या कह, तेरे जुल्मों सितम ने ही मुझे जीना सिखाया है। और कोई जब जिक्र करता है अगर गुर्बत का है रामिश, कोई जब जिक्र करता है अगर गुर्बत का है रामिश, वो मिट्टी की दीवारें और छप्पर याद करता हूँ। क्या कहने, वो मिट्टी की दीवारें और छप्पर याद करता हूँ। एक मतलब और मुलाजा फरमा लें कि कभी नाराजगी में जब वो हंसकर बोल पड़ते हैं, क्या बात, कभी नाराजगी में
जब वो हंसकर बोल पड़ते हैं, न पूछो किस कदर खुशियों के मंजर बोल पड़ते हैं। क्या बात। कभी नाराजगी में जब वो हंसकर बोल पड़ते हैं, न पूछो किस कदर खुशियों के मंजर बोल पड़ते हैं। और ये अच्छा है, मैं रो पड़ता हूं खामोशी पे जब उनकी। ये अच्छा है, मैं रो पड़ता हूं खामोशी पे जब उनकी, तो अपनी गोद में लेकर मेरा सर बोल पड़ते हैं। शुक्रिया। ये अच्छा है, मैं रो पड़ता हूं खामोशी पे जब उनकी, तो अपनी गोद में लेकर मेरा सर बोल पड़ते हैं। मेरी आंखों की नदियां ही नहीं बस चीख जाती हैं। मेरी आंखों की नदियां ही नहीं बस चीख जाती हैं कि तूफानों में तो गहरे समंदर बोल पड़ते हैं, कि तूफानों में तो गहरे समुंदर बोल पड़ते हैं। और ताज्जुब आपको शीशों की आवाजों पे कैसा है? ताज्जुब आपको शीशों की आवाजों पे कैसा है कि कारी जरब लगने से तो पत्थर बोल पड़ते हैं। और वो बोले या ना बोले जब हमें मिलते हैं वो रामिश। वो बोले या ना बोले जब हमें मिलते हैं वो रामिश। हमारे हैं वो हम तो ये समझकर बोल पड़ते हैं।